तो मैं एक बार फिर खुशामदेद। सिर साहब, आपने कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ अर्सा पहले जो जनरल बाजवा को याद करके कुछ बातें की थी किसी पॉलिसी के हवाले से कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए, तो बाजवा साहब दुबई हैं, वापस आके वो ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने वापस आके उस हवाले से तो नहीं, लेकिन एक ऐसी शादी की तकरीब थी, बाय द वे शादी की तकरीब, उसमें उन्होंने एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनको पकड़ लिया, उनके कंधे पे, बाएँ कंधे पे हाथ रख के उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी जो कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है उसके ऊपर बाकायदा हल्फ दिया, कब्र की कसम खाई, शफात नसीब ना हो, इस तरह की बातें करके 3 चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में या हुकूमत कराने में उनका किरदार नहीं था, और दूसरा ये कि एक्सटेंशन के नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने किसी हुकूमती शख्सियत को उस अरसे में कहा, और ना ही उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया, जिसका इल्ज़ाम उन पर इमरान खान साहब आयद करते रहते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो मीडिया में उसके बरक्स रिपोर्ट होती रही, और आपके तज्ज़िये में अक्सर इसके बरक्स बात करते रहे। अब समझ ये नहीं आ रही कि बाजवा साहब ये बार बार वजाहतें क्यों दे रहे हैं, और अब इस हद तक आ गए हैं कि वो साबिक आर्मी चीफ रहे हैं लेकिन वो कस्में खा रहे हैं, क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं उन्होंने। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी उन्होंने स्पेशल सहाफ़ियों को बुला के और यही बातें उनको कही हैं, मगर क्योंकि बात रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर आ जाती है बात, इनका जो रोल किरदार जो रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है, जब मैंने ये इशारा किया था कि अगर आप वो क्लिप दिखा देते तो अच्छा था, कि मैंने कहा था ये दुबई से आके कुछ बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से। 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग। अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे, ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं ये कि वो यही बात थी कि वो बड़े परेशान हैं। देखिए, जब वो बाहर थे ना, वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो अगर पब्लिक में कहीं भी जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरीज लेने, ये कहीं गए थे, आपको याद है वहाँ पर क्या हुआ था? फ्रांस में भी गए थे जी, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं जी। तो बहुत शर्मिंदगी का बायस है ना ये बात, कि आर्मी चीफ अपनी अहलिया के साथ दोनों 60+ वो जा रहे हैं कहीं, और पीटीआई वाले पड़ जाते हैं, उनको गाली गलौज शुरू हो जाती है, वो सड़क के उस तरफ होते हैं, इधर से शुरू हो तो मसला बन जाता है। तो ही इज़ वेरी कीन कि अपना नाम किसी तरीके से क्लियर किया जाए, इसलिए ये उनको तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ सहाफ़ियों ने जो बाजवा साहब की बात करते थे, उनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऊपर से कि यार बाकी ठीक है, बाजवा साहब की गल ना कराया करो, हमारे चीफ हैं, चीफ रहे हैं, छोड़ दो। तो एडवाइस भी आई है कि बाजवा साहब की बात, इससे मतलब तकलीफ हो रही थी उनको। अच्छा, अब बाजवा साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बिकॉज मेरी उनसे इतनी लंबी चौड़ी वाकफियत तो नहीं है, मगर मैंने उनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था और वॉच किया था, और कुछ बातें मुझे मेरे इल्म में भी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। उन्होंने ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उस वक़्त सूरत हाल ऐसी थी कि इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर ये बाहर नहीं जा सकते थे, और उस वक़्त इमरान खान साहब ने अपने शौकत खानम के डॉक्टर्स को भी बुला लिया था, और उनको जो एडवाइस दी जा रही थी उस वक़्त वो ये था कि अगर खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया जी, तो फिर ये साहब गवर्नमेंट के ऊपर आएगी बात। तो अगर कोई भेजने वाला है बाहर, वो तो इमरान खान था। अच्छा। मगर उस वक़्त एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हो गया था, प्लेटलेट्स गिर रही हैं, ये हो गया है, वो ना हो जाए, और फिर अदालतें भी घबरा गई थी। फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्टली नहीं भेजा तो शायद इशारा हो गया हो नवाज शरीफ वालों को कि आप अदालत को से रजू करें और उधर से इजाज़त लें, हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, हम नहीं कहेंगे कि इनको रोका जाए। ठीक है, फिर खान साहब छोड़ते हैं तो छोड़ दें, वी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये नहीं कि जी इनको जाने दें, ये कि इनको अगर आप, हम नहीं कहते कि इनको रोकें, एक फ़र्क है ना, एक है कि जाएं आप, इनको जाने दें, दूसरा ये है कि हम नहीं रोकते, आपने करना है तो आप करें, आपका फैसला। तो ये खान साहब का फैसला था, वो डर गए थे कि ये कुछ हो ही ना जाए। फिर उन्होंने देखा कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि भाई फैसला आपका है, और बाजवा साहब ने पहले भी खान साहब को 1-2 हिदायत की थी कि देखिए अपोजिशन को साथ लेके चलें, ये ना करें ऐसे। इमरान खान ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि बाजवा साहब वाज सॉफ्ट ऑन द अपोजिशन,
ठीक। ऐसा ही। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा साहब डिडंट वांट कॉन्फ्रंटेशन। अच्छा, अब बात ये है कि मैं एक आपको वो एक छोटा सा केस सुनाता हूँ जिससे शायद और भी कुछ रोशनी पड़े इन चीज़ पे। मैं जब क्रिकेट बोर्ड में था अच्छा, तो 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती तो बाजवा साहब आर्मी चीफ क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ इंडीड, बाद में तो भी। उन्होंने दावत दी कि जी पीसीबी क्रिकेटर्स को लेके आए, जैसे अब आसिम मुनीर साहब ने दावत दी है क्रिकेटर्स को जी, जी। कि इनको लाए, मैं इनका खाना करता हूँ। मगर इस वक्त तो कोई ऐसा मौका नहीं था, कोई जीते हुए तो नहीं थे, इनफैक्ट हारे हुए थे। ट्रेनिंग के लिए उधर बुला बहरहाल लिया उनको काकुल। मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा ठाप लगाने के लिए, कम ऑन बॉयज गेट ऑन विद इट। तो बाजवा साहब ने एज अ गुडविल जेस्चर कि इनको थोड़ा सा ठाप मिले, अच्छी, वेल डन, तो हमें बुलाया। तो मैं ले गया टीम को, तो आए वहाँ फिर छोटी मोटी स्पीच हीच हुई। तो उस वक्त वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी। बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। आज ये पहली दफ़ा मैं ये बात कहने लगा हूँ। अच्छा। पहली दफ़ा। अच्छा, जब वो साइड पे हो चुके हैं आप साइड। तो बाजवा साहब मुझे साइड पे ले गए। 2017 की बात है, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। हाँ हाँ Knockout बिल्कुल, में। 2017 में हो चुके थे। तो बाजवा साहब ने मुझे कहा कि उनको पता था कि मेरी कोई तल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के साथ ज़ाती। अच्छा। तो मुझे तो अलग ले गए, तो कहने लगे सेठी साहब यकीन करें, हाँ हाँ। मेरा कोई रोल नहीं है नवाज शरीफ को निकालने में। मैंने जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन बनानी है, तो मैंने इनफैक्ट ये सोचा था कि इनको एडवाइस करूं कि मत करें ये जुडिशल कमीशन JIT। JIT नहीं, जुडिशल कमीशन। पहले मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था ना, ओके, हाँ हाँ। उन्होंने फिर एक कमीशन बनाई जिसके फिर JIT बनी। हाँ हाँ। तो कहने लगे मैंने ये कहा था कि आप मत करें ऐसे, मगर हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि आप मदाखलत ना करें, आप रहने दें, जो वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो करें। अच्छा। तो मैंने दिल में सोचा ये चाह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब को ये बताऊं कि मेरा कोई रोल नहीं है आपको गिराने में, ठीक है। या आपने जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपने गले ये चीज़ डाल ली है, ये उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने नहीं कहा था किसी को भी कि ये आप करें। इनफैक्ट मैं तो इसके ख़िलाफ़ था। ठीक है। फिर मुझे ये भी कहने लगे कि देखिए मुझे तो नवाज शरीफ साहब पसंद है। अच्छा, अब दिल में मैंने सोचा जाहिर है पसंद होंगे, तो बनाया तो चुक के तो बनाता तो पसंद होंगे। तो बहरहाल उस वक़्त इन्होंने ये इस किस्म के उनके ख्यालात थे। ही वॉज नॉट एंटी नवाज। मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ उस वक़्त, इनकी जो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई उसमें इनके इदारे का ज़्यादा बड़ा रोल था, खुद इनका अपना रोल इतना नहीं था। तो ये पहली बात तो मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर कोई रोल नहीं अदा किया। अच्छा। दूसरी बात ये अभी मैंने ऑलरेडी किया आपको कि जी बाहर भेजने वाली जो इश्यू है वो भी हो गया। वो भी हो गया। हाँ। अब आइए एक्सटेंशन की बात। एक्सटेंशन में ये सिचुएशन ये है कि जब इमरान खान ने ये फैसला किया कि मैंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है, तो अपोजिशन जो थी नवाज शरीफ साहब की, वो सर चकरा गया उनका। उन्होंने कहा लो जी बाजवा साहब 3 साल रह गए तो उसके बाद फैज़ आ जाना, तो फैज़ आ जाना, तो इमरान खान 20 साल 10 साल तक किधरे नहीं गए, और साड़ी तो मार के इन्होंने सामने बुरकस कर देना, पूरा कर देना। ऑलरेडी पिटाई शुरू हो चुकी थी। हाँ, दीवार में चुन दिया गया था। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो रोकना है जैसे भी है। तो इसमें 2 लॉबीज़ थी। एक्चुअली लॉबी एक ही थी, वो शहबाज साहब और आसिफ, ख्वाजा आसिफ उसको लीड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 80 हाँ कर दी है, 80 रुकावट इतना बनी है, क्योंकि कल नू बाजवा साहब एक्सटेंशन तो हो जानी हुण, वो तो इमरान ने दे देनी है, असि तो रोक नहीं सकते। तो हम कैसे नंबर टांगे? ते अगे ते फिर ते पक्का फारग हो गए असी। ते कोई जान कोई थोड़ी बहुत अपने बना के रखो चीफ दे नाल, कल नू काम आएगी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे थे, डामाडोल। वो कह रहे हैं हाँ मगर देख लो हमारा बयानिया ये है, हमारा बयानिया। वो कह रहे हैं जी बयानिया अपनी जगह से, मगर वो जो अगे प्लान्स बनने पे उसको रोकना है। तो इसलिए हमें अब एक चीज़ होने जा रही है, तो उसको रुकावट नहीं करनी चाहिए असूलों के ऊपर। इस वक्त असूल क्या, हम तो बढ़ गए हैं, तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी आप कहीं ना कहीं तो कोई हमदर्दी रखें थोड़ी बहुत। तो इन्होंने फिर ओके कर दी। अच्छा, अब क्या बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मांगी थी या इमरान खान ने खुद दे दी? हाँ। अच्छा, बाजवा साहब ये कहना मैंने तो नहीं मांगी। हाँ, यही कह रहे हैं वो। मगर इमरान खान के भी बड़े लोग थे वहाँ,
अब नाम मैं क्या लूँगा, सबको पता है वहाँ भी प्रो बाजवा और प्रो इस्टेब्लिशमेंट लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है वहाँ पीटीआई में उस वक्त थी। फवाद चौधरी लेके और असद लेके और सारे ये थे, ये सारे कह रहे थे एक्सटेंशन दो ताकि ऐसी पक्के हो जाइए। और फिर यही कि जी बाजवा साहब के बाद वो आएंगे, जनरल फैज़ आएंगे। जी। तो यही तरीका है, अदरवाइज़ तो कोई और आ गया तो फिर वो अगली एक्सटेंशन वो ले जाएगा और हमारा कोई हमदर्द नहीं होगा तो फिर फैज़ भी नहीं बनेगा। ठीक है, यानी वो पहले से आमादा थे, इनको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इन्होंने तो पहले फैसला किया हुआ था देनी है। अच्छा, अब बाजवा साहब को ये मेरा ख्याल है इन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए पीटीआई ने इन्होंने बाजवा साहब को बंदे भेजे कि सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त आ गई सी ना एक, बड़ा कुछ होया। हाँ, दूसरे पासे दरखास्त आ गई सी और राही साहब सी कोई। आओ राही साहब ਤੇ इधर जरा इन्होंने तैयारी कर ली सी। अब अगर आपके बाजवा साहब आप होते, आपने कहा तो नहीं कि मुझे एक्सटेंशन दें, मगर जब आपको ये कहा गया कि आप एक्सटेंशन ले लें तो हम तो लेट गए, हम तो आपने लेनी है, तो दिल तो खुश हुआ होगा ना। लोग ये कहते हैं कि जब ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई कानून के अंदर, याद है आपको, बिल्कुल, तो उस वक्त फिर बाजवा साहब खुद पहुंच गए थे पीएम। जी, वो ये भी नोटेड है कि वहाँ बैठ के उन्होंने खुद नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करवाया और नोटिफिकेशन करवाई। आपको याद होगा ये इशू 6 महीने पहले शुरू हो गया था। यस, वो सुना था कि पहले ही वो समरी एक्सटेंशन की एक ऐसी खत निकला प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर के साथ जिसमें एक्सटेंशन की जिक्र हो गया। हाँ, कि हम एक्सटेंशन अगस्त के करीब की बात है ये। हालांकि नहीं, अगस्त से भी पहले। अच्छा, हाँ, हालांकि उस वक्त कोई टाइम नहीं था, अभी तो नवंबर में जाके होनी थी। तो उस वक्त मैंने ये कहा और लोगों ने कहा कि लो जी एक्सटेंशन हो गई जी। मैंने कहा कि ये तो ऐसे एक्सटेंशन होती नहीं है। हाँ। वो पूरी फाइल मूव करती है। आई वाज द फर्स्ट वन। मुझे याद है बिकॉज आई वाज मॉनिटरिंग दिस। तो मैंने कहा यार इसका ये मतलब है ये बाजवा साहब को सिक्योर करने के लिए कि हम कल को जाके मुकर नहीं जाएंगे, उनको तकड़ा कर रहे हैं कि असी तोड़े नाल हां, और इसलिए ये अश्योरेंस एक किस्म की दे दी है। इसीलिए वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी नहीं बना, वो लीक हो गया, मगर इट वाज नेवर मेड अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कभी नहीं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बना। वो एक किस्म का गारंटी थी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हम आप ही को करेंगे। ठीक है। तो अब बाजवा साहब को खुशी तो बड़ी हुई कि एक्सटेंशन होगी, तो दोबारा दूसरी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की। अब जो मेरा जो मौक़िफ़ है ना वो ये है कि यहाँ तक तो ये बात है कि वो खुद उन्होंने नहीं मांगी, मगर समझे कि सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी कि सारे लम्बे पैके सारे खुद आके कह रहे हैं तो लो तो फिर ठीक है तुसी कहंदे होते फिर बिल्ला ही लेना इंटरनेशनल इंटरेस्ट अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कोई। हाँ, वैसे भी इमरान खान साहब ने कहा था मुल्की हालात की वजह से ज़रूरी है। मगर जो थर्ड टाइम जो जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब ये फैसला हुआ कि जी अब आखिरी स्टेज पे